अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जेके बोपी के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से देखना, देखने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, वो भी इन चीज़ों से यहाँ पर अवेयर हो जाएँ। आप सभी लोग देख लें कि हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स यहाँ पे होते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एजुकेशन को लेकर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, चाहे वो हमारी कंसल्टेंसीज हों, वो बच्चों को यहाँ पे झांसा देते हैं, स्कॉलरशिप्स का बच्चों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिए जाते हैं, उनको बाहर प्राइवेट कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, उनको झांसा दिया जाता है कि हम तुम्हारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले ले लेते हैं, फिर बच्चों को जब वो लाखों में फ़ी पे करनी पड़ती है, या कुछ ऐसे कॉलेजेस में उनका एडमिशन करवाया जाता जो मतलब काउंसिल के अप्रूव्ड ही नहीं होता। जैसे आपने रिसेंटली नर्सिंग वाले बच्चों का देखा था पंजाब में, कॉलेज अप्रूव्ड ही नहीं था, कॉलेज कहीं कुछ और नाम था कॉलेज का, बच्चों को कहीं पे भी किसी और कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स यहाँ पे हो रहे हैं। इसी को लेकर, इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे जो बोपी के एग्जाम हो रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बात करी, खासकर फीमेल स्टूडेंट एक ने हमारे साथ बात करी। तो उन्होंने बोला कि हमने किसी पर्सन से कुछ हेल्प मांगी थी, कुछ हमने कोई, चाहे वो पर्सन कोई भी है, मुझे उसके साथ कोई ना लेना देना नहीं है, उसके बारे में मैं आपको कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं जस्ट आप बच्चों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने, उस लड़की ने मुझे बोला, उस लड़की ने मेरे साथ चैट भी शेयर किया उसको कुछ हेल्प चाहिए थी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, उसने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया। तो उस बंदे ने उसको बोला कि तुम बोपी का एग्जाम 2025 का देने वाले हो? तो लड़की ने बोला जी हाँ मैं देने वाली हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कैसे मेरी सीट निकलेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पे इस चीज़ को लेकर हूँ। तो उस बंदे ने उस लड़की को बोला कि हाँ तुम्हारा जो पेपर 2025 का बनने वाला है वो हमारे पास पहुँचता है, पेपर प्रिंट होने से पहले हमारे पास वो पेपर पहुँचता है। अगर तुम मुझे खुश करवा लोगे तो मैं तुम्हें खुश करवा लूँगा, मैं तुम्हें पेपर दे दूँगा जहाँ से आप आसानी से 120-130 मार्क्स करके आ जाओगे। अब लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि क्योंकि यार पेपर अगर मिल रहा है तो बिना किसी मेहनत के मैं वही क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगी। 120 मार्क्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो मुझे तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो लड़की ने बोला जी हाँ ठीक है, अगर आप मुझे पेपर दे दोगे तो अच्छी बात होगी, आप मुझे बोलो मुझे क्या करना होगा उसके लिए। तो लड़के, उस पर्सन ने उसको बोला कि तुम मुझे खुश करवा लो तो मैं तुम्हें जो है वो पेपर दे दूंगा। तो लड़की सोची कि यार चलो ठीक है, 5,000 10,000 मांगेगा, 20,000 मांगेगा तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। अब उस बंदे ने बोला कि हाँ ठीक है तुम मुझे खुश करवा लोगे, लेकिन खुश करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। अब फॉर्चुनेटली जो लड़की थी वो, उसको अल्लाह ने अकल इतनी दी थी तो वो समझ गई कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो उसने अपने घर वालों को बोला ऐसा ऐसा ये बंदा मुझे कह रहा है कि तुम मुझे खुश करवा लो ऐसे। तो फिर घर वालों ने उसको मना कर दिया। देन उसके बाद उस लड़की ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, उसने बोला ऐसा ये बंदा है, कोई भी बंदा है ABCD, उसने हमने उससे कोई हेल्प मांगी थी तो उसने हमें वहीं से बोला कि तुम्हें मैं बोपी का पेपर दे दूंगा अगर तुम मुझे खुश करवा लोगे। तो हमने लड़की से चैट मांगा, हमने चैट देखा, जी बिल्कुल वो पूरा का पूरा सही था और जो बंदा था बिल्कुल ठीक था, उसने लड़की से ऐसा बोला था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम इन चीज़ों से दूर हो, किसी के पास कोई भी पेपर यहाँ पे नहीं होता है, वो जस्ट मज़े लेने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, वो बाकी कुछ भी नहीं, उसकी हवस चढ़ी है, उसकी रगों में खून के बदले हवस दौड़ रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। किसी के पास अगर ऐसे छपरी लोगों के पास पेपर आ जाते, तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे कंटेक्ट में थे जिन बच्चों के फैमिली मेंबर्स जो है वो बोपी में काम कर रहे थे, बोपी में मेंबर्स थे। उन बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों को जो है वो प्राइवेट में एडमिशन मिला, वो बच्चे गवर्नमेंट की सीट भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। अगर ऐसा होता तो ऐसे छपरियों को पेपर देने से बेहतर था कि वो बच्चे जो वो जो अगर ऐसा होता तो वो अपने बच्चों को दे देते, अपने जो उनके घर वाले जो एग्जाम दे रहे हैं वो उनको पेपर देते। वो तो 180 में से 180 मार्क्स ले आता, आज तक तो कोई बच्चा 135 के प्लस बोपी में लेकर ही नहीं आया। अगर इतना आसान होता तो 140-180 मार्क्स क्या तुम्हें खुश करवाने के बिना यहाँ पे लोग लाखों में पैसे देने के लिए तैयार थे, अगर ऐसा कुछ होता। ठीक, तो मैं आप सभी बच्चों को, मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आप सभी बच्चों को आगाह करूं, क्योंकि हमारी जो बहनें होती हैं, हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते। उनको अगर दिख रहा है कि कोई भी बंदा अगर है, चाहे कोई कंसल्टेंट है, कोई भी है, या कोई यूट्यूबर है मेरी तरह या कुछ भी है, वो अगर कोई बात बोल रहा है वो बिल्कुल 100% सही बोल रहा है, या अगर मैं दावा कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये गैस पेपर दे दूंगा, यहाँ से आपके 100 के 100 मार्क्स आ जाएंगे, तो वो फिर ऐसे चीज़ों को वो सीरियसली लेके चलते हैं। उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये अगर बोल रहा तो ये 100% सही ही होता है, या हमारा कोई भाई होगा आपको, या आप एज ए मेल स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई लड़का बोलेगा, कोई भी पर्सन बोलेगा कि तुम मुझे 10,000 15,000 दे दो, मैं तुम्हें बोपी का पेपर दे दूंगा, तो हर कोई जो है वो लालच में है यहाँ पे आ जाता है। बच्चे होते हैं उनको उतनी ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों की, तो वो इस लालच में अक्सर आ जाते हैं। ठीक, तो आप सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा तुम मुझे खुश करवा लो, या मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा तुम मुझे पैसे दे दो, 10,000 15,000 दे दो, वो पर्सन कोई भी है, ठीक, इवन कि अगर बोपी का मेंबर भी कोई होगा तो बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आना, ऐसे झांसों में नहीं फंसना, शॉर्टकट मारने की जो वो कोशिश नहीं करना। आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, अपना पैसा भी वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे, अपनी मेहनत
मेहनत पे भरोसा रखो, आप जिस हिसाब से हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, और जो आप खुद से कर पाओगे उस चीज़ पे भरोसा रखो। कोई पर्सन की बातों में मत आ जाओ। कोई बंदा अगर कुछ भी बोल रहा है, ना ही किसी को पैसे दे दो, ना ही किसी को कुछ भी दे दो। ये सारे के सारे छपरी हैं, ये सारे के सारे लोग जो वो धोखा देते हैं। ऐसे अगर ऐसा होता ना तो आपके बिना और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो 10,000 के, जो लाखों में पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोपी का पेपर आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है। अभी आप में से बहुत सारे लेजेंड्स बोलेंगे बोपी का पेपर कहाँ से ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, अगर नीट का पेपर लीक हो सकता तो बोपी का पेपर भी लीक हो जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को सोचेंगे तो फिर तो हमें कोई एग्जाम देना ही नहीं है, ठीक। फिर हमारे लिए बेहतर ये है कि हम भेड़ बकरियां पाले, वही बेहतर रहेगा। अगर सारी चीज़ों में हमें लग रहा है कि पेपर लीक हो जाए, हाँ नीट में हुआ था, क्या हुआ, लेकिन वो हाई लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आके, कोई भी छपरी आके तुम्हें बोलेगा मेरे पास पेपर पहुंचा है तो मुझे खुश करवा लो तो मैं तुम्हें पेपर दे दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आओ, ऐसे लोगों की झांसों में बिल्कुल भी मत आओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोपी का पेपर बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बोली, कुछ बोपी के स्टूडेंट्स हैं जिनके फैमिली मेंबर्स बोपी में काम कर रहे थे, तो वो बच्चे प्राइवेट में जाके बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की झांसों में मत आ जाओ, ऐसे लोगों की बातों में मत आ जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लास्ट के दिनों में जो हुआ, आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। अपना टाइम के साथ साथ अपनी एनर्जी और अपना पैसा भी आप यहाँ पे वेस्ट कर लोगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आप बच्चों को भी आगाह करूँ, ताकि अगर कोई बच्चा इसे ट्रैप में फंसा है, कोई भी बंदा अगर आपको बोल रहा है पेपर के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल उसकी बातों में मत आ जाओ। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको आगे चल के इन्फॉर्म करते रहेंगे। अपनी मेहनत अच्छी तरह से कर लो, मेहनत पे मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इंशाल्लाह जो आप मेहनत करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।